को छोड़ के इन्होंने टारगेट मांगा 31/8/2024 तक हर गांव की हर गली में पानी होगा। आज ये हाल है कि सारे गांवों के बूस्टर पानी से भरे हुए हैं, कोई ये नहीं सकता कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा। जहां तक नहर बनी है, ये बैठे सगीरर, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी फसल को टाइम पे पानी नहीं मिलता। कोई साथी ये नहीं कह सकता कि हमको 12 घंटे जो शेड्यूल है उसमें से लाइट की कटौती हो रही है। कोई साथी ये नहीं कह सकता कि किसान पहले या तो ताउड़ू अपनी सरसों को बेचने जाते थे या पुनाना। कोई ये नहीं कह सकता हमारी फिरोजपुर झिरका में खरोच नहीं होती है। एमएलए पहले भी थे, 10-10 साल रह के भी गए। हमारे 40 साल पुराने ब्रांच से डिस्ट्रीब्यूटर की किसी ने नहीं सोची थी, उनके पंप किसी ने नहीं बदलवाए थे, किसी ने पानी की समस्या नहीं सुनी थी। पहले गांव में जो 33 केवी के सबस्टेशन थे, या तो उसमें 5 MVA के 4 MVA का 2 ट्रांसफार्मर रहते थे। 4 घंटा इधर और 4 घंटा गांव के रोड के उधर। क्यों? कि लोड ज्यादा होने की वजह से दोनों ट्रांसफार्मर एक साथ नहीं चलते थे। आज ये आलम है, हर सब स्टेशन पर 10 की जगह 20 MVA का ट्रांसफार्मर रखे, पूरी विधानसभा में कहीं जाके चेक करो। आपको लाइट की दिक्कत नहीं होगी, पीने के पानी की दिक्कत नहीं होगी, आपको नहरी पानी इंशाल्लाह, ये जैसे ही नहर बनी आपको ये जो नगीना में के हमारी बनारस डिस्ट्रिक्ट जा रही है, इसको पार करा के छोड़ूंगा। इसी महीने में चाहे कुछ भी हो जाए, पानी की भेजूंगा आपको। बाकी आप लोगों के सामने भी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, और खासकर 90 विधानसभाओं में से एक फिरोजपुर ऐसी विधानसभा थी, कांग्रेस को प्रत्याशी को सबसे बड़ी लीड 1 लाख की तकरीबन दी थी। वो आप लोगों का एहसान है, आप लोगों की मेहनत थी कि 1 लाख की जो राजबब्बर जी को लीड दी थी। ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे को तो 37,500 साहब ने जिताया था, और राजबब्बर जी को यहां से 1 लाख वोटों से जिताया था। अब इम्तिहान 2 महीने बाद आप लोगों के पास है, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस ने इस बार 5 सीट जीत चुके हैं, और 47.6% हमारी वोट हरियाणा में आई है। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद लगा के चलो कि 60 सीटों से ज्यादा लेकर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। ये सर्वे रिपोर्ट है। जब कांग्रेस की सरकार होगी, आपकी सरकार होगी, जिसके मुख्यमंत्री हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो कोई सी की ताकत नहीं, मेवात के हिस्से को कोई खा जाए, मेवात में विकास को कोई रोक जाए, किसी में ताकत नहीं होगी। आपका हिस्सा का एक पैसा ला करके विकास में लगाऊंगा। आपके पैसे को किसी को नहीं खाने दूंगा, मैं आपकी ये गारंटी लिख के देता हूँ। ना मैं खुद खाता हूँ, ना किसी को खाने देता हूँ। जो पैसा लगेगा विकास में लगेगा। मेरे पास जो बड़ा काम बाकी है वो बच्चों के रोजगार का बाकी है। यहाँ किसानों की किस तरह जमीनों का रेट बढ़े वो बाकी है। यहाँ किस तरह से इंडस्ट्री जाए वो चीज मेरे पास आप लोगों का भी सर के ऊपर बाकी है। लेकिन इस बार सरकार बनी तो ये तीनों काम आप लोगों को मैं करूंगा। सरकार बनी और हुड्डा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसके चीफ मिनिस्टर से इन कामों को मैं पूरा करूंगा। अभी 4 दिन पहले मैं दिल्ली बुलाया था चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने तय किए कि पिछले 10 साल में भाजपा से हिसाब मांगना है, 15 हमने इनसे सवाल किए हैं। उनका जवाब के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्री राजबब्बर जी पूर्व सांसद 4 तारीख को रेस्ट हाउस फिरोजपुर झिरका के पास आ रहे हैं। उसने कहता कि आपने 1 लाख की लीड दी थी, अब देखना कि आप कितने आदमी लेके आओ। ये आप लोगों के हाथ में है। मैं सबको न्योता दे के जा रहा हूं कि 4 तारीख को सुबह 9-9:30 बजे तक आपको फिरोजपुर झिरका रेस्ट हाउस से थोड़ी सी आगे पैठ में पहुंचना है। कौन कौन आएंगे ये हाथ खड़ा करो मेरे लिए। सभी आओगे, लेकिन यहाँ जब गांव से 1000-2000 आदमी नहीं जाएंगे, बात नहीं बनेगी। बड़ा गांव है, सब बैठे हो, सब भाई सुन रहे हो मेरे, आप भी सुन लो। सकीर जी, नगीना ब्लॉक से कम से कम 7-8 हजार आदमी वहां हमें हर कीमत पर लेके जाने हैं, ताकि हुड्डा जी को ये पता चल जाए कि मामा के साथ अभी भी जो वोट सपोर्ट रहे साथ खड़े हैं। मैं सबसे अपील करके जा रहा हूं इसके लिए कि सभी साथियों को 4 तारीख को
पहले हमने 1 तारीख रखी थी। कांवड़िया आ रहे थे, हमने सोची किसी कांवड़िया यात्री भाई को कोई तकलीफ ना हो, उसकी वजह से हमने इसको 4 तारीख आगे बढ़ा दी थी, क्योंकि 2 तारीख को शिवरात्रि है, तो यात्रियों की यात्रा खत्म हो जाएगी, इसलिए हमने इस बार इस तारीख को रखा था। और आप चिंता मत करो, आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, काम करूंगा। आप लोगों के ऊपर जो बच्चों का बोझ है, जो बगैर नौकरियों के लिए घूम रहे हैं, इंशाअल्लाह सरकार आएगी तो उस बोझ को बुझा। अदा करना चाहता हूँ कि जो उसने अपार मुझे समर्थन दिया, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सब भाइयों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और फिर कह रहा हूँ कि 4 तारीख को मैं सब भाइयों का इंतजार करूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें फिरोजपुर पहुंचना है। 9 बजे 9:30 बजे वहां पद यात्रा है। राज बब्बर जी भी, दीपक सिंह हुड्डा भी, और भी सरदारी आएगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारे हरियाणा के बड़े बड़े नेता हमारे पास आ रहे हैं, और उन नेताओं का आशीर्वाद आपके इस भाई को है। मैं इतना ही कहूंगा, और ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूंगा लास्ट में कि आप आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जिस तरह से 2019 में समर्थन दिया था,